हाँ, आज पीएचडी प्रिपरेशन के लिए कुछ जनरल नॉलेज और कुछ करंट अफेयर्स एंड इस्लामिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन शेयर करने से पहले या ये मालूमात शेयर करने से पहले एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करने चाहूंगी कि बेसिकली ये जो आपके सामने चीजें पेश की जा रही हैं, दरअसल ये इंडिकेशन है कि इन चीजों के सिलसिले में अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल आता है तो डोंट हेजिटेट टू गेट इट्स आंसर। उसके सिलसिले में थोड़ा सर्च करें और उसका जवाब ज़रूर ढूंढें। ये कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो आपके मालूमात के लिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई थी और ये एक बेसिकली इंडिया में अमन कायम करने के लिए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान सेटलमेंट के लिए एक तरह से एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि स्टार्ट हुई थी 1930 में। अब इसके सिलसिले में हमने यहाँ थोड़ा सी मालूमात दी है, वो ये है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1930 टू जनवरी 1931। Second roundtable conference was took place September 1931 to December 1931. Third roundtable conference took place in November 1932 to December 1932. In 1749 in Sindh, Tafsir Hashmi by Makhdoom Muhammad Hashim Thattavi, first commentary of the Quran in Sindhi and the most ancient translation of Quran in Sindhi that could be found, popularly called as the first Sindhi translation that got to be known also. यही हम आपके साथ एक और चीज शेयर करेंगे। आखून अजीजुल्लाह मुतलवी was a Muslim theologian. Theologian कहते हैं मुस्लिम स्कॉलर को from Sindh. He is considered to be the first person who translated the Quran from Arabic to Sindhi. ये दोनों चीजें आपके मालूमात में होनी चाहिए कि ये जो हाशिम ठट्टवी साहब थे इन्होंने तफसीर पेश की थी और ये जो आखून अजीजुल्लाह हैं इन्होंने ट्रांसलेशन की थी। सो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। जब आप अपने ऑप्शंस देखें तो आप देखें कि कौन से ऑप्शंस किए गए हैं, उस कॉमन सेंस यूज करके उस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज, यानी इन्होंने फारसी में कुरान की ट्रांसलेशन की थी। Hebatullah Akhundzada is currently served as the head of the Islamic Emirate of Afghanistan. यहाँ एक और चीज काबिल गौर, इस एक लाइन में मैंने आपको 2-3 चीजें दी हैं। अफगानिस्तान का नया नाम क्या है? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। और उसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो है हेबतुल्लाह अखुंजादा। यानी इन चीजों को मुख्तलिफ तरीके से प्रोसेस करना सीखें। अफगानिस्तान प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग का मतलब होता है उबूरी वक्ती तौर पर। हसन आखून सिंस 7 सितंबर 2021। प्रोफेसर अयाज उल सिंधी पोएट रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल अवार्ड इन 2021। क्योंकि आप सिंध में टेस्ट दे रहे हैं तो इस तरह की मालूमात आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। न्यू चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज रमीज राजा। ये एक और करंट अफेयर, मोहम्मद अली सदपारा was a Pakistani high altitude mountaineer. He was part of the team that successfully completed the first winter ascent to the summit of Nanga Parbat in 2016. Summit कहते हैं चोटी को। और अब आगे इसी से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग 2021 during his one of the adventure, he was declared missing on 5th February 2021 and presumed dead on 18th February. उसके बाद उसकी बॉडी भी फाउंड की गई थी। थोड़ी सी झलक आपके माइंड में इस चीज की होनी चाहिए। मैंने जैसे पहले ही आपसे अर्ज किया कि ये चीजें आपको इंफॉर्मेशन देंगी लेकिन कुछ सवाल भी पैदा करेंगी। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उन सवालों के जवाब ढूंढना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The national flag of Pakistan was designed by Sayyid Amiruddin Kadwai and was based on the original flag of the Muslim League. It was adopted by the Constituent Assembly on August 11, 1947, just days before independence. पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त को, और 11 अगस्त 1947 को ये फ्लैग जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया था मुकन्ना कानून साज असेंबली की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूएंट कानून साज असेंबली की तरफ से। अब एक बात और, पाकिस्तान के झंडे में 2 कलर हैं, एक ग्रीन है और एक वाइट है। ये जो वाइट कलर है ये माइनॉरिटी को शो करता है, थोड़े से लोग यानी, और जो ग्रीन कलर है ये मेजॉरिटी को, मुस्लिम्स को शो करता है। On November 23, 1542, Jalaluddin Muhammad Akbar was born at Umarkot, जिसे मैंने यहाँ उसका नाम लिखा है, कहीं कहीं आपको ये अमरकोट भी नजर आएगा। सिंध में पैदा हुआ था ये अकबर, जिसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं, लेकिन उसका असल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। His father Humayun had already lost the kingdom won by Zahiruddin Muhammad Babur, founder of Mughal dynasty, जिसे हम उर्फ़े आम में हमेशा बाबर कहते हैं। बाबर का मतलब होता है शेर, और उसका असल नाम था जहीरुद्दीन। तो ये चीजें प्लीज कंसीडर व्हाइल यू आर preparing for your test. Akbar became king at the age of 13. अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह बना था जब उसके बाप मोहम्मद हुमायूं की डेथ हुई थी। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम, हॉर्स नेम वॉज ब्यूसफेलस। ये चीजें आती हैं इस तरह की, सो ट्राई टू मेक रेफरेंस विद दीज थिंग। अगर कोई चीज मुश्किल लगे तो उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और उस चीज का कोई रेफरेंस बनाएं अपने माइंड में। कायदे आजम रिसीव्ड हिज लॉ डिग्री फ्रॉम लिंकन, लिंकन यूनिवर्सिटी भी है, लिंकन इलाका भी है। नुसरत भुट्टो इज कॉल्ड मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पिछले सवाल से रिलेटेड जैसे कि बेगम नुसरत भुट्टो के सिलसिले में, तो फातिमा जिन्नाह को मादरे मिल्लत का लक़ब दिया गया था और बेगम नुसरत भुट्टो मादरे जमहूरियत। इमाम हसन वॉज द 5th कैलिफ ऑफ इस्लाम, जिनका जो दौरान हुकूमत था वो सिर्फ 6 महीने रहा, लेकिन ये 5वें खलीफे थे। चारों पहले खलीफे यकीनी तौर पर आपको याद होंगे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली एंड देन हजरत इमाम हसन। जाफर बिन सादिक, जिसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं इमाम जाफर, जो कि हजरत अली के भाई थे, वॉज द लीडर ऑफ डेलीगेशन 12 men and 4 women to Christian kingdom to current day Ethiopia, Abyssinia, where he recited Surah Maryam in front of the king. सबसे पहली जो हिजरत हुई थी मुसलमानों की, वो ये लोग थे, 12 मर्द 4 औरतें, जिनका जो लीडर था वो थे जाफर बिन तैयार या इमाम जाफर, हजरत अली के भाई। आज हम उस इलाके को इथोपिया कहते हैं। ये उस वक्त ईसाई बादशाहत थी। निजाशी, अगर आपने कभी सुना हो, वहां का वो बादशाह था जिसके सामने इमाम जाफर ने सूरह मरियम की रिसीटेशन की थी। सूरह मरियम यानी हजरत ईसा का जिक्र किया था। नेक्स्ट वन इज गार्जियन ऑफ बीबी मरियम वॉज हजरत जकरिया। हजरत जकरिया ने हजरत बीबी मरियम जो थी, वो जब गिरजा में होती थी तो उनकी सारी देखभाल हजरत जकरिया करते थे। हजरत जकरिया का अपना भी एक बेटा था, वो भी पैगंबर था, हजरत यहया। नेम ऑफ पाकिस्तान वॉज क्वाइंड बाय चौधरी रहमत अली, और ये क्वाइंड किया गया था 1933 में। ये ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट थे, चौधरी रहमत अली। अबू अल असर हफीज जालंधरी, who wrote lyrics for पाकिस्तानी एंथम। पाकिस्तानी तराने के जो बोल आप आज सुनते हैं वो पूरे के पूरे हफीज जालंधरी ने लिखे थे। और एक और मालूमात की चीज कि पाकिस्तान का जो तराना है वो पूरे का पूरा 1 मिनट और 20 सेकंड लेता है बजने में, यानी कंप्लीट होने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please watch, comment, share and subscribe our channel.